राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और सभी बहनों को ढेर सारा प्यार है। तो आज की बड़ी पावन, बड़ी प्यारी, बड़ी भावुक कथा है 2024 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजय है। विजय एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली होती है। अगर कोई इंसान इसका श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे इंसान किसी कोर्ट कचहरी के काम में फंसा हो या किसी भी बड़े और उसमें फंस जाता है और उसकी वहाँ विजय नहीं होती, अगर इंसान श्रद्धा भाव से इसका व्रत करता है तो उसकी विजय जरूर होती है। जब श्री राजा रामचंद्र जी ने और इस एकादशी के प्रभाव से और लंकापति रावण को मारकर और वहाँ से अपनी सीता को ले आए, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। और इस दिन एकादशी के साथ साथ भोले बाबा की, रामेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो मन वांछित फल देने वाले होते हैं। इसी पर आधारित पौराणिक कथा है जो सबसे चली आ रही है कि एक बार जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है और हनुमान जी उसका पता लगा के वापस आ जाते हैं, तो जब पता लगा के वापस आ जाते हैं कि रावण सीता को ले गया है, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपनी सेना के साथ और सेतु बंध पर पहुंचते हैं। अब वहाँ जब पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पानी पानी दिखता है चारों तरफ। अब वो मन में विचार करते हैं कि हम रावण से लड़ाई करने के लिए लंका में जाएंगे, यहाँ तो समुद्र है और हम किस पे से कैसे जाएंगे और क्या करें। तो रामचंद्र जी बड़े हताश हो जाते हैं। हताश होकर चारों तरफ देखते हैं तो एक मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई पड़ता है। मुनि का आश्रम इतना सुंदर था, इतना मनोहर था कि वहाँ चारों तरफ मृगों की चहलपहल, चिड़ियों की चें चें चें, इतना शांत वातावरण था, मनमोहक था कि रामचंद्र जी देखते रह गए। श्री रामचंद्र जी और अपने भाई के साथ, सारी सेना के साथ और उस आश्रम में जाते हैं और आश्रम में जाकर बगदालभ्य ऋषि जो होते हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, साक्षात दंडवत करते हैं और कहते हैं कि महर्षि, हम पर एक कृपा करो और हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम इस सेतु को पार कर लें, इस समुद्र को पार कर लें और रावण पर विजय प्राप्त करें। तो जो बगदालभ्य ऋषि थे वो कहते हैं, हे राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि कल फागुन मास की विजय एकादशी है। आप सारी सेना सहित और दोनों भाई इसका व्रत करो और रामेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करो, तो आपकी विजय पताका जरूर लहराएगी और आप रावण को मारकर और राक्षसों का विनाश करके सीता माँ को जरूर वापस ले आएंगे। तो रामचंद्र जी और ने सारी सेना के सहित और लखन भाई ने सारी सेना के सहित इस व्रत को किया। व्रत को करते ही उन्होंने वहीं रामेश्वर भोले बाबा की एक प्रतिमा बनाई, उसकी पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करके विजय एकादशी के प्रभाव से और फिर वो रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं। रावण को मारकर सारे राक्षसों का संहार कर दिया, रावण को मार दिया और सीता माँ को वहाँ से ले आते हैं। ये एकादशी अगर इसका इंसान भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, ये एकादशी इतनी मोक्षदायिनी होती है, इस लोक में सुख भोग कर अंत में और वैकुंठ धाम को इंसान जाता है और वहाँ भी सुख भोगता है। तो ये विजय एकादशी बड़ी पावन है। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि इसका व्रत करें और इसके फलाहार में सिंघाड़े का जरूर खाएं।
सिंघाड़े का हलवा बना लें, क्योंकि जब फलाहार करते हैं तो सिंघाड़ा अगर खाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें बोल विजय काशी महारानी की जय। और अगर किसी को एकादशी महारानी की विजय की प्राप्ति करनी है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख के भेजें, और नीचे एक बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। बोले विजय काशी महारानी की जय।